अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जैसा कि पूरी कायनात का सबसे बड़ा मुर्शद आज़म, पैगम्बर आज़म, इमामुल अंबिया जनाब अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया के सबसे बड़े मुर्शद है। मुर्शद के मैंने सुन लीजिए, यह रसूल करीम के नामों में से एक नाम है। मुर्शद का मैंने राह दिखाने वाला। मेरे नबी से बड़ा दुनिया में कोई मुर्शद नहीं है, राह दिखाने वाला नहीं है, याद रखें। और मुर्शिद का लफ्ज़ सोच कर बोला करें। यह रसूल पाक का नाम है। आज के दौर में हर बंदे एक दूसरे को मुर्शिद कह देता है, मजाक उड़ाते हैं। ये मुर्शिद का नाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, जिसके मैंने अल्लाह की राह दिखाने वाला। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखें। ये नबी पाक और औलिया खुदा के लिए ये लफ्ज़ मुंतखब किया गया है, इसको कहीं और भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, दुनिया के सबसे बड़े मुर्शिद करीम हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दुनिया के सबसे बेहतरीन मुरीद, अकीदतमंद, उनको मानने वाले, मुरीद का मैंने इरादा करने वाला, कि मुर्शिद से जाकर इरादा करता है कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल को पाना है। तो मुरीदैन, दुनिया के बेहतरीन मुरीदैन जो हैं वो हजूर पाक के सहाबाई कराम हैं। सहाबा लफ्ज़ सहाबी, सहाबी सोबत से निकला है, जिसके मैंने है वो सहाबी जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत ली हो और सोबत में कलमा पढ़ा हो, इस्लाम कबूल किया हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अपने दिलो जान से इकरार बिल लिसानी व तस्दीक बिल कल्ब, यानी जुबान से भी इकरार रसूल किया हो और अपने कल्ब से भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रसूल अल्लाह के खुदा को माना हो, उसको सिहाबी कहा जाता है। आज मैं बताऊंगा फकर की निगाह में, सूफिया की निगाह में सिहाबा का क्या मर्तबा है। अरे दुनिया में बेहतरीन लोग वो हैं कि जो रसूल अल्लाह के मुरीद हुए। अरे इतना बड़ा मुर्शद जिसको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अरे 1,24,000 पैगंबरों का मुर्शद। अरे सिहाबा 1.25 लाख सिहाबा का मुर्शिद, बल्कि पूरी कायनात का मुर्शद, बल्कि मुर्शद भी मुर्शद आज़म कि जिससे बड़ा कायनात में हादी और मादी कोई नहीं। अरे उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो मुरीदैन अता फरमाए वो कोई आम मुरीदैन नहीं थे। याद रखो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने वाला बंदा अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं कुछ हजूर की बारगाह में जा सकता, क्योंकि ये वो रसूल है जिससे हर पलीती को दूर कर दिया गया और पाकों को रसूल के करीब कर दिया गया। इसलिए तो कुरान में आया, मेरा नबी तुम पर कुरान की आयतें तिलावत करता है और तुम्हें पाक और साफ करता है। तुम्हारा तज़किया नफ्स मेरा नबी करता है। अरे जो रसूल की निगाह में रहकर तज़किया नफ्स करते हों, जो रसूल अल्लाह को देखकर जिन लोगों ने, आज हमने 1400 साल बाद कलमा पढ़ा, आज हम कहते हैं हम बड़े रसूल को मानने वाले हैं, हम बड़े रसूल के आशिक रसूल हैं। अरे उन लोगों को भी तो देखें जिन्होंने अपनी माल जाने तक कुर्बान की रसूल अल्लाह पर, और दिन रात सुबह फजर होती थी रसूल अल्लाह की ज़ियारत के लिए चले जाते थे मस्जिद रसूल में। कैसे सिहाबा, कैसा मुकाम है आपका। आज हम एक झलक के लिए रसूल अल्लाह की तरसते हैं। काश ख्वाब में ही मेरे नबी की ज़ियारत हो जाए, ख्वाब में हजूर की ज़ियारत हो जाए। हम तरसते हैं, जिंदगियां गुजार देते हैं, दुरूदो सलाम पढ़ते पढ़ते सारी सारी रात गुजार देते हैं, रोते हैं, मिन्नतें करते हैं कि या रसूल अल्लाह एक बार अपने वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा के मुखड़े की ज़ियारत करवा दें। या रसूल अल्लाह एक बार अपना चेहरा अक़दस दिखा दें। आज हम रो रो कर ये दुआएं मांगते हैं। अरे कुर्बान ना जाएं उन सहाबा इकराम पर कि जो सहाबा फजर की नमाज पढ़ने गए तो फजर वाले नबी की ज़ियारत की, हजूर की सोबत में बैठे और सिर्फ ज़ियारत नहीं करते थे, हजूर के हाथ चूमते थे, हजूर के पांव चूमते थे, हजूर की नालैन को अपनी पगड़ियों से साफ करते थे। अरे जोहर होनी रसूल अल्लाह के पास चले जाना, असर होनी रसूल अल्लाह की ज़ियारत,
मगरब रसूल अल्लाह की ज़ियारत, इशा रसूल अल्लाह की ज़ियारत, यहाँ तक कि जमे गफीर रसूल अल्लाह के इर्दा गिर्द सहाबाई कराम का वो उनकी मोहब्बत का वो समंदर हर वक्त रसूल अल्लाह के इर्दा गिर्द ठाठे मारता था, कब मेरे नबी घर से निकलेंगे। अरे हदीसों में आता है सहाबा गली के कोनों में खड़े हो जाते थे, अब रसूल अल्लाह घर से निकलेंगे। और जब रसूल अल्लाह पर्दा मुबारक हटाकर अपने घर से निकलते, ऐसे लगता जैसे आसमानों से बादलों से 14वीं का चांद नमूदार होता है। अरे सहाबा उनकी एक एक झलक के लिए सारा सारा दिन खड़े रहते थे, सारी सारी रात खड़े रहते थे। हजूर की एक खुशनूदी हासिल करने के लिए अपनी माँ बाप, अपना घर बार, अपनी औलाद को खुदा की राह में ज़बह करवा देते थे, शहीद करवा देते थे, सिर्फ रसूल अल्लाह राजी हो जाएं। अरे कैसी वो सहाबा की जिंदगी थी। अरे हजूर से मसले पूछते थे, हजूर से जाकर, और मैं अपना एक विजदान बयान करूं, वो कितने खुशकिस्मत लोग थे जो इसमें बामुसम्मा वाले नबी के पास जाकर इसमें अल्लाह लिया करते थे। अरे आज हमें 1400 साल बाद इसमें अल्लाह ज़ात सुल्तान बाहू और कुलाची वाले फकीर नूर मोहम्मद साहब से मिला, और आज हम कहते हैं कि हमें नवाजा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरबाश हो गए हैं, हमें इतना दिया है कि औकात भी नहीं थी जितना नवाज दिया गया। अरे 1400 साल बाद ये आलम है, तो वो दीवाने जो 24 घंटे इसमें मोहम्मद मोहम्मद से ही लिया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे वो आशिक जो इसमें अल्लाह ज़ात रसूल अल्लाह से, यानी जिस पर इसमें अल्लाह ज़ात नाज़ल हुआ था, और जो बिल्कुल इसमें बामुसम्मा, और जिसके इसमें अल्लाह ज़ात की जू, ये जू होती है एक इलाका, यहां तक इसमें अल्लाह ज़ात के सिग्नल जाते हैं, वो हर नबी वली को एक एक इलाका दिया जाता था, हर नबी को भी एक इलाका दिया जाता था कि तू फलां इलाके का नबी है। हर वली को भी कुछ इलाके दिए जाते हैं, तू फलां इलाके का गौस है, कुतुब अब्दाल है। अरे कुर्बान ना जाए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे उनके सहाबा पर कि वो उस पैगंबर की बारगाह में थे कि जिस पैगंबर को रहमतल लिल आलमीन, अरे कायनात तो आसमान और जमीन, शरक गरब, शमाल जनूब, बल्कि दोनों मशरक़े, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन वाली दोनों मशरक़े दोनों मगरबे, बल्कि पूरी कायनात इस्लाम में हदूद खला जिस रसूल की जू बना दी गई हो। अरे सहाबा उनकी जू में रहा करते थे, अरे उनके कुर्ब वसल में रहा करते थे। कौन कहता है सहाबा का मुकाम? अरे सहाबा का पता क्या मुकाम है? सुल्तान बाहू ने लिखा, फरमाते कि सहाबी का मुकाम ये है कि सबसे अदना दर्जा अल्लाह उसको यह देता है कि सहाबी के इख्तियार और कंट्रोल में दुनिया का निजाम दे दिया जाता है। यह अदना तरीन दर्जा है मोहम्मद की जूती चूमने का सहाबा को, कि पूरी कायनात का कंट्रोल उनके हाथ में होता है। इसलिए तो बिलाल अजान ना दे तो सूरज नहीं चढ़ता, अली असर ना पड़े तो सूरज वापस आ जाता है। अरे सहाबाई कराम का तो ये मुकाम है, अरे कुर्बान जाएं जिन्होंने कलमा रसूल से पढ़ा, जिनकी शादियां रसूल निकाह करते थे, अरे जिनकी वफात पर रसूल जनाजा पढ़ाया करते थे, अरे जिनको रसूल अपने हाथों से लाहद में उतारा करते थे। अरे ऐसे सहाबा भी हैं, और ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने खुद रसूल अल्लाह को पूरी जिंदगी उनका दीदार किया। उनके इस्तेमाल शुदा कपड़े खुद इस्तेमाल कर लेते थे, चूमते थे, आंखों पर रखते थे, बादज विसाल हुक्म दे अपना नसीहत वसीयत में लिख देते थे कि रसूल की कमरी मेरे लिए कफन बना दी जाए। यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था। और मेरे भाइयों, सहाबाई कराम का मर्तबा कोई बंदा नहीं पा सकता, इसलिए कि सहाबा ही वो वाहिद लोग हैं कि जिन्होंने रसूल पर कुरान नाज़िल होते देखा है, जिन्होंने रसूल की नबुवत को आलम शबाब में देखा है, अरे जिन्होंने चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा है। अरे सहाबा वो हैं जिन्होंने सूरज को पलटते देखा है। अरे सहाबा वो हैं कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर जाते देखा है, मेराज पर आने की तस्दीकें की हैं। अरे सहाबा वो है जिसको खुदा ने मोहम्मद की मुरीदी के लिए पसंद किया हो।
آج نہیں ہم کہتے جدا دانا تسبیح دا اتھے ہی پرویا جاتا جی میں فلانے دا مرید سی یا ہونا سی میں تہاڈا مرید ہو گیا جی جتھے دا دانا سی اتھے پرویا جانا. اچھا تو اس تسبیح دا دانا تے پرویا گیا. ارے وہ تسبیح کے دانے کتنے اچھے تھے جو محمد مصطفیٰ کی تسبیح میں پروئے گئے, اور اس تسبیح کا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحابہ کی اختلافی زندگی کو چھوڑیں, صحابہ کی ادب اور محبت اور عشق رسول والی زندگی کو لے کر آئیں. ہمیشہ کسی بھی ہستی کا نیگیٹو پہلو ہی نہ دیکھتے رہیں, اس کا پوزیٹو پہلو بھی دیکھیں. منفی نہ دیکھیں, مثبت کو بھی دیکھیں, ان کے اچھے کردار کو بھی دیکھیں. ارے کبھی دیکھیں عمار بن یاسر کے والدین اسلام کے پہلے شہید حضرت سمیہ اور حضرت یاسر ہیں, اور وہ عمار جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے کہ فرمائے کہ جب وہ مسجد نبوی بن رہی تھی تو حضور بھی اینٹیں اٹھا رہے تھے. صحابہ نے کہا اینٹیں یا رسول اللہ. صحابہ کہتے آقا آپ اینٹیں نہ اٹھائیں, ہم کس لیے آپ کے نوکر ہیں. پھر بھی اللہ کے نبی نہ ہٹے. پھر صحابہ نے حضور کو بٹھایا, حضور کو مصلی رسول پر بیٹھ, یا رسول اللہ ہم کام کرتا آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. تو کیا دیکھتا, دور سے حضور نے کیا دیکھا, عمار. اینٹیں ذرا بڑی تھی اور عمار دو دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے. صاحب ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے. عمار بن یاسر دو دو اینٹیں, ایک ادھر پیٹ پر تھی, دوسری داڑھی سے لگی ہوئی تھی, اور داڑھی ساری جو وہ تھی اس کے اوپر وہ جو اس کی گرد لگی ہوئی تھی اینٹوں کی. میرے نبی اٹھ کر گئے, فرمایا عمار سارے ایک ایک اینٹ اٹھا رہے ہیں, آپ دو کیوں اٹھاتے ہو؟ تو عرض کرتے یا رسول اللہ ایک اینٹ میری ہے, ایک اینٹ میں آپ کی اٹھا رہا ہوں. یا رسول اللہ میں آپ کی اینٹ خود اٹھا رہا ہوں. میرے نبی نے جب دیکھا آنکھوں سے آنسو آ گئے, اور میرے نبی نے فرمایا لوگو یاد رکھو باقی جتنے بھی صحابہ ہیں ایمان ان کے دل میں گیا ہے, ایمان اسلام ان کے قلب میں داخل ہوا ہے, لیکن عمار وہ صحابی ہے کہ جس کے خون کے اندر اور جسم کے ہر حصے کے اندر ایمان چلا گیا ہے. ان کے پورے گوشت پوشت میں اور پورے ان کے خون کے اندر اسلام داخل ہو چکا ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارے صحابہ تو وہ ہیں, ارے صحابہ تو وہ ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کون ہے خندق کے موقع پر کہ جو اس کافر کا, ایک کافر حضور کو تانے دے رہا تھا تو اس کا منہ بند کرے. میرے نبی کا ایک صحابی اٹھا, ارے میں صحابی کہوں یا اہل بیت کا نور کہوں, ارے وہ صحابی کون تھا؟ مولا کائنات اٹھے, جی یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے میدان میں چھلانگ لگائی, تو جاتے ہی اس ظالم کا سر قلم کر دیا. میرے نبی نے فرمایا او لوگو, جب علی کو جاتے ہوئے دیکھا میرے نبی نے فرمایا او لوگو وہ دیکھو سامنے کل کفار کے سامنے کل ایمان جا رہا ہے, کل اسلام جا رہا ہے. ارے یہ علی ہے, یہ صحابہ ہیں. اور صحابہ کی ایک میں بات سناؤں, ایک صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے نا, تو ایک صحابی یہ پانی کا لوٹا لے کر کھڑا ہوتا تھا, وضو کرواتا تھا, اور باقی حضور کے مریدین کیا کرتے تھے بلا, نیچے اپنے ہاتھ کرتے تھے کہ ایک بھی وضو کا قطرہ حضور کا زمین پر نہ گرے. یہاں تک کہ آخر پر ایک صحابی نے زمین پر چادر بچھائی ہوتی تھی کہ پانی کا کوئی ایک قطرہ ہی میری چادر پر آ جائے, نیچے ہاتھ سب نے کیے ہوتے. رسول اللہ نے کلی کرنی, پانی پھینکنا, صحابہ نے وہ پانی منہ میں لے لینا, چہرے پہ ڈال لینا, ناک کا پانی بھی چہرے پہ ڈال لینا. اللہ اکبر, یہ اتنی محبت. ایک کافر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک ایک وضو کا قطرے کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دے رہے. اس نے جا کر اپنے وہ جو کافر اپنے سرداروں کو جا کے کہا کہ محمد سے جنگ نہ کرنا, میں دیکھ کر آیا ہوں کہ محمد کے جو مرید ہیں وہ اس کے وضو کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے, وہ اس کے خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے. ارے ان سے کہیں پنگا نہ لے لینا, یہ محمد کے مرید ہیں, یہ محمد کے صحابی ہیں. اور میرے بھائیوں صحابہ کرام کا بہت مرتبہ ہے, اتنا مرتبہ ہے کہ صحابہ نے زندگی میں کوئی کتاب نہیں پڑھی, انہوں نے ایک ہی کتاب پڑھی ہے, اور اس کتاب کا نام ہے کتاب مصطفیٰ. کتاب مصطفیٰ پڑھی ہے صحابہ نے. ارے صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار رسول اللہ کے لیے چھوڑا. پڑھیے ان ساروں مہاجروں کی زندگی کہ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا, رسول اللہ نے سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. ارے جنہوں نے اپنا مال جان چھوڑا ہو, ارے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے. اللہ کی قسم صحابہ تو وہ صحابی ہیں, میرا نبی وضو کرے صحابہ اس چیز کو محفوظ کر لے
کہ नबी ने वजू ऐसे किया, मेरा नबी मिसवाक करे, सहाबी इस चीज को महफूज कर लेता है। मेरा नबी कैसे नमाज पढ़ता है, सहाबा इस चीज को महफूज कर लेते हैं। मेरा नबी क्या फरमाते हैं, सहाबा उस नबी की उस बात को फौरन लिख लेते हैं। मेरा नबी कैसे दुआएं पढ़ते हैं, मेरा नबी कैसे उम्रा करते हैं, मेरा नबी कैसे हज करते हैं, मेरे नबी कैसे तवाफ करते हैं, मेरे नबी कैसे जो जो नबी ने जिंदगी में किया, सहाबा ने उसको अपनी जिंदगियों में प्रैक्टिकल में लेकर आए, लिख लिया, याद कर लिया। आज सहाबा ने बताया रसूल अल्लाह ऐसे थे, रसूल अल्लाह का दीन ऐसा था, रसूल अल्लाह ऐसी शख्सियतें। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सहाबा का बहुत बहुत बुलंद मुकाम है। अरे सहाबा जैसा कोई नहीं हो सकता। और आखिर पर मैं ये बात आपको आखिरी बात कर दूं, ये सूफिया का जो कहना है, सहाबी का मर्तबा सुन ले, सूफिया का जो औलिया का सूफिया का जो मशरब है, तरीका है और इनका ख्याल है जो, तो सूफिया के नज़दीक अगर जितने भी वली अल्लाह दुनिया में हैं, इनकी इबादत इकट्ठी की जाए, फिर जितने गौस हैं उनकी इबादत इकट्ठी की जाए, फिर जितने कुतब हैं उनकी इबादत इकट्ठी की जाए, फिर जितने अबदाल हैं उनकी इबादत इकट्ठी की जाए, फिर जितने गौस हैं फिर उनकी इबादत को इकट्ठा किया जाए, जितने भी वली हैं, बल्कि फिर पूरी कायनात में जितनी इबादतें इंसान कर रहे हैं, सब उस इबादत को इकट्ठा कर लिया जाए, तो सहाबी का एक बार जिंदगी में सिर्फ एक बार रसूल अल्लाह को देख लेना इन सारे जहान की इबादत से अफजल है कि सहाबी ने जिंदगी में रसूल अल्लाह को देखा है। अरे उसकी एक नजर जिसने रसूल अल्लाह की ज़ियारत की है, वो सारे जहान की इबादत से अफजल वाला है। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सहाबाए कराम के इख्तिलाफी मौजू पर ना जाया करें। हर बंदे की जिंदगी में अच्छे पहलू भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जैसे हम अल्लाह से उम्मीद रखते अल्लाह हमें माफ करे, तो सहाबा के भी गुनाह जागर जिंदगी में उन्होंने कुछ किए हैं या नहीं किए, अल्लाह माफ करने वाला है। हमें उनकी बातों, हमें उनके इन कामों में पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, उनकी जिंदगी के जो अच्छे पहलू हैं, जो रसूल अल्लाह के साथ वो लम्हात गुजरे हैं, जो रसूल अल्लाह से इश्क व मोहब्बत, बिलाल हबशी और अवैसे करनी जैसी मोहब्बत की ऐसी खूबसूरत दास्तानें हमारे पास मौजूद हैं, तो ऐसे सहाबाए कराम के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, इनकी मिसालें देनी चाहिए, इनसे इन जैसी मोहब्बत खुदा से मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब को भी सहाबाए कराम जैसी रसूल की मोहब्बत अता फरमाए। सुम्मा आमीन।